अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अब्दुर्रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एडवांस वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स जो कि स्टार्ट हो चुका है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये इंट्रोडक्शन। इसमें जो कि मैं आप लोगों को बेसिक पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर करूँगा, ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि हम मतलब कि जो कि मेरा पहला कोर्स था मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है वो टोटली बेसिक है। उसमें थीम किया, डेमो किया, वेबसाइट रेडी कर दी, ठीक है। तो ये है एडवांस। इसमें हम जो है स्क्रैच से वेबसाइट A to Z बनाएंगे। आप लोग मेरी फेसबुक आईडी में जो वेबसाइट्स है वो देख सकते हैं, जिस तरह की हम मतलब कि डेवलप करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर आप लोगों को A to Z वैसी वेबसाइट डेवलप करना सिखाएंगे। और ये नहीं कि जस्ट आप लोगों को मतलब वेब डेवलपमेंट, बल्कि वेब डेवलपमेंट में आप लोगों ने ऑर्डर कैसे लेने हैं, क्लाइंट्स कैसे आप लोगों ने मतलब कि टारगेट करने हैं, फाइवर पे कैसे जो आप लोगों ने गिग्स बनानी, काम कैसे लेके आना है, आप वर्क पे कैसे जाना है, A to Z आप लोगों की अर्निंग इंशाल्लाह इसी कोर्स में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो अब आते हैं भाई कोर्स में। तो देखें भाई, इसमें सबसे ज़ाहिर है कि मैं ज़्यादा जो बेसिक है उसमें नहीं जाऊंगा। बेसिक कोर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बिगनर्स के लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अबाउट वेब डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें सिंपल वेबसाइट डेवलप करने को वेब डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद वर्डप्रेस जो कि एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें आप लोगों को ये समझेंगे कोडिंग की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और आप लोग जो एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना लेते हैं। और आजकल जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्डप्रेस को ही रिकमेंड करते हैं। वो इस वजह से कि भाई बाद में वेबसाइट डेवलप करने के बाद, पहले क्या होता था कि क्लाइंट कोई वेबसाइट डेवलप करवा लेते थे तो फिर वो उस वेब डेवलपर को मंथली हायर करते थे। लेकिन अब उनको मंथली हायर नहीं करना पड़ता, क्योंकि ज़ाहिर है कि पहले जो क्लाइंट्स को ये होता था कि भाई कोडिंग हमें तो आती नहीं है, ठीक है। तो वेब डेवलपर को हम मतलब हायर करेंगे, वही हमारी वेबसाइट मैनेज करेगा, कुछ भी चेंज करना होगा फ्यूचर में। लेकिन अब वर्डप्रेस आ गया तो वर्डप्रेस में सिंपल मतलब वो खुद पेज बिल्डर का यूज़ करके कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, जो कि 7 to 10 है, लेकिन जो टॉप है मेन मैं आप लोगों को वही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जिनमें आ जाता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि आप समझेंगे जिसमें HTML CSS तक आ जाती है, लेकिन कोई ज़्यादा एडवांस कोडिंग इसमें नहीं आती। उसके बाद आता है फ्रंट एंड के बाद बैक एंड वेब डेवलपमेंट, जो कि टोटली कोडिंग उसमें आती है, ठीक है। कोडिंग से वेबसाइट जो है वो डेवलप की जाती है, उसमें वर्डप्रेस जो है ये यूज़ नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फुल स्टॉक वेब डेवलपमेंट। फुल स्टॉक उसको कहते हैं जो बंदा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में भी एक्सपर्ट हो और बैक एंड वेब डेवलपमेंट में भी एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो ये है इसकी जो 3 मेन टाइप्स हैं वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, ये कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो ये नहीं है कि भाई इसमें अब फ्री है, ठीक है। तो भाई आप लोग इसकी मतलब कि बिल्कुल इग्नोर कर दें, सीखें ना। तो ज़ाहिर है कि फिर इसी वजह से पहले भी मैंने रोक दिए थे लेक्चर बनाना। तो भाई इसमें आप लोगों ने अपना जो माइंड सेट है वो बनाना है एक प्रोफेशनल, ठीक है, कि भाई आप लोगों ने इसमें कामयाब होना है, एक प्रोफेशनल डेवलपर बनना है, ठीक है। चाहे अभी मेरे पास जितने भी स्किल्स हैं, लेकिन अभी भी मुझे मतलब कि लोग जानते हैं वो मुझे एज अ वेब डेवलपर ही जानते हैं, प्रोफेशनल, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि आप लोगों ने जो वेब डेवलपमेंट है अच्छे तरीके से सीखनी है। इसी कोर्स में आप लोगों की अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी कोर्स में आप लोगों को मतलब ये एडवांस कोर्स है A to Z कंप्लीट। इसमें आप लोगों को प्रीमियम स्टॉक, थीम, सब कुछ आप लोगों को फ्री में मतलब हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिस तरह के अभी कुछ दोस्त जो हैं कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भाई होस्टिंग हमें लेनी पड़ेगी, तो भाई होस्टिंग आप लोगों को हमारी तरफ से मिलेगी, इशू नहीं है। डोमेन भी हमारी तरफ से मिलेगा टोटली फ्री में, ठीक है। लेकिन उनको जो कि पे नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद आते हैं माइंडसेट पे। तो देखिए फ्रेंड, आप लोगों ने जो है अपना माइंडसेट लाजिम जो मतलब एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनना है आप लोगों ने, ठीक है, अपने माइंड में बिठा लेना है कि आप लोगों ने मेहनत करनी है, आप लोगों ने सीखना। ये नहीं है कि वीडियो थोड़ी सी स्टार्ट में देखी बाद में, क्योंकि मुझे फेसबुक से मतलब इसमें कोई अर्निंग नहीं है, ठीक है ना, कि भाई मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ तो पता नहीं मुझे कितने डॉलर आ जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग, क्योंकि पाकिस्तानी इसी चीज़ पर होते हैं ना कि भाई अगले बंदे को पता नहीं क्या फ़ायदा हो रहा है। तो भी देखें, आप लोगों के लिए फ्री में, मेरे पहले भी सारे कोर्सेज़ फ्री में। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो अपना टाइम है स्पेंड करना है, अच्छे से सीखना है, ठीक है। और जो कोर्स मैं आप लोगों को ये करवाने जा रहा हूँ ना, मैं कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन बाहर आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, 1 से 1.5 लाख का कम से कम वो ये जो कोर्स है ना वो दे रहे हैं, ठीक है ना। और वो भी मतलब कि जो स्टॉक है उसके जो मतलब अलग चार्जेस लेते हैं, जो कि आप लोगों को इसमें फ्री में मिलेगा। मैंने यहाँ तक कि वेब होस्टिंग डोमेन का भी फ्री में बोल दिया, ठीक है। जस्ट इसलिए कि भाई आप लोग जो नीडी स्टूडेंट्स हैं मेरी आईडी में हैं, फ्रेंड लिस्ट में हैं, या आप लोगों की फ्रेंड लिस्ट में हैं, वो सीख सकें। और पाकिस्तान में यही चीज़ पाई जाती है कि भाई एक बंदे को अगर काम आ जाता है तो वो आगे नहीं सिखाता, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
तो इसमें भाई आप लोगों ने मेहनत करनी है। ज़ाहिर है कि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर जो मैं अपना कोर्स वहीं पे स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। अगर 100 में से 5 लोग भी रेगुलर देखेंगे तो मैं कोर्स अपना कंटिन्यू रखूँगा। मुझे कोई ये नहीं है कि हज़ारों लोग आके देखें, मुझे इसमें मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कोई अर्निंग नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जस्ट ये फ़ायदा है कि भाई आप लोगों की दुआएँ मिलेंगी, ठीक है। इसमें आते हैं नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट इसमें है अबाउट कंप्यूटर, ठीक है। आप लोगों को अबाउट वेब डेवलपमेंट मैंने बता दिए, वर्डप्रेस के बता दिए, टाइप्स बता दी, ठीक है। माइंडसेट आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं अबाउट कंप्यूटर और लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस। ये काफ़ी लोग पूछते हैं, तो भाई इसमें कोई आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि इसमें आप लोगों ने कोई हैवी सिस्टम नहीं बनाना, ठीक है। सिंपल जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस होती हैं, 8 GB रैम बहुत है, 500 GB जो हार्ड है वो बहुत है, ठीक है। 3.0 प्रोसेसर बहुत है, ठीक है। कोई भी सिस्टम हो, और मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जो कि मतलब कि लैपटॉप नहीं बाय कर सकते, वो नॉर्मल जो कंप्यूटर है वो यूज़ करें, ठीक है। कंप्यूटर पे आप लोगों की जो कॉस्ट है मैक्सिमम 15,000 आ जाएगी, जबकि लैपटॉप आप लोगों को मिनिमम भी 50,000 तक जो है वो मिलेगा, ठीक है। मतलब 15,000 और 50,000 काफ़ी डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अबाउट डोमेन। डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है और SSL क्या होता है, ठीक है। अभी देखें फ्रेंड, आप लोगों को ज़ाहिर है कि जब आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, ठीक है, वेब डेवलपर बनना है, तो सबसे जो मेन चीज़ है ना वो है डोमेन होस्टिंग, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है। अभी देखेंगे भाई, आप लोग इसका गूगल पे सर्च करेंगे, आप लोगों को बेसिक पता चल जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं है। जब भी क्लाइंट आप लोगों के पास आएगा, ठीक है, आपको अपना डोमेन देगा, आप लोगों ने वेबसाइट बाद में बनानी है, पहले उसका डोमेन का सेटअप करना है, पहले आप लोगों ने उसकी होस्टिंग का सेटअप करना है, पहले आप लोगों ने SSL का सेटअप करना है, CDN का सेटअप करना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को सारी क्लियर करवाऊँगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ अबाउट डोमेन। डोमेन क्या होता है, आते हैं यहाँ पर गूगल पे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डोमेन है lms.itactivities.com, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है क्लियर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। ये डोमेन है, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये है HTTPS, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोग कुछ वेबसाइट विजिट करते हैं और फ़ौरन सामने ऑप्शन आ जाती है कि भाई ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो HTTP होती हैं, HTTPS नहीं होती। एस का मतलब है SSL, ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट सिक्योर है, ठीक है। इसके बाद जो LMS यहाँ पे मेंशन है ना, LMS जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है सब डोमेन, ठीक है। इसको कहते हैं सब डोमेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाते हैं ना, तो ब्लॉगर ज़ाहिर है कि आप लोगों को डोमेन नहीं देता, वो आप लोगों को सब डोमेन देता है। आपकी ब्लॉग का नाम आ जाता है, आगे आता है blogspot.com, ठीक है। सिंपल आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो LMS है सब डोमेन। मेन डोमेन है IT एक्टिविटीज़, ठीक है, ये है मेन डोमेन। उसके बाद .com, ये है एक्सटेंशन, जो कि .net में भी आप लोगों ने काफ़ी वेबसाइट्स देखी होंगी, ठीक है। .org में भी देखी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा UK में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो वेबसाइट कौन सी बनाएगा, उसको जो एक्सटेंशन चाहिए होगी वो चाहिए होगी .uk में, ठीक है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में है तो वो बनाएगा .pk में, लेकिन आजकल जो चलता है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में वो है .com, ठीक है। इसकी ज़्यादा वैल्यू है। सही हो गया। तो भाई आप लोगों को पता चल गया, ये है SSL, ठीक है, ये है सब डोमेन, ये है मेन डोमेन, ये है एक्सटेंशन, और इस कंप्लीट को बोलते हैं URL, ठीक हो गया। तो भाई मतलब आप इसको URL भी बोल सकते हैं, लिंक भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं होस्टिंग पे। मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये जो सारी चीज़ें मैं अपना जो पहले वाला कोर्स है वर्डप्रेस का उसमें मैं बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी जो बिगनर्स हैं उनके लिए आसानी हो एडवांस सीखने के लिए भी। तो भाई होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डिफरेंट TV शोज़ तो देखे ही होंगे, ठीक है, उनमें एक बंदा होता है जिसको होस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो भाई वहीं से होस्टिंग, ठीक है, जो कि प्रॉपर सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं होस्ट। तो मतलब होस्टिंग के बगैर आप लोग वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकते। चाहे आपने ब्लॉग बनानी है, वेबसाइट बनानी है, जब तक आपके पास होस्टिंग नहीं है तो वेबसाइट डेवलप नहीं हो सकती। इस तरह जब तक आप लोगों के पास डोमेन नहीं है तो आप लोग वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकते, चाहे वो सब डोमेन क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन होना चाहिए। इसके बाद होस्टिंग में फ्रेंड देखें, इसमें डिफरेंट कंपनीज हैं होस्टिंग की, ठीक है। GoDaddy का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग डोमेन भी बाय कर सकते हैं, होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोग पहले डोमेन का सेटअप करते हैं, डोमेन को आप लोग होस्टिंग में मतलब इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया, डोमेन तो जस्ट इसलिए यूज़ होगा कि भाई किसी ने भी पूछा आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, ठीक है, तो मैंने बता दिया भाई itactivities.com, जाके सर्च कर लो, तो ये तो हो गया डोमेन, ठीक है। लेकिन itactivities.com को ओपन करने के बाद आगे क्या शो हो रहा है वेबसाइट में, ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो ये कहाँ पे डेवलप हुई है वेबसाइट? ज़ाहिर है कि इसके लिए होस्टिंग जो है वो मैंने बाई की थी।
ठीक है। तो होस्टिंग में ही जो वेबसाइट है वो आप लोगों ने डेवलप करनी होती है, ठीक है। होस्टिंग में आप लोगों को स्टोरेज मिलती है, ठीक है, आप लोगों को बिजनेस ईमेल्स मिलते हैं, ठीक है, क्लाउड बैकअप के लिए आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ पे जाके बैकएंड का जितना भी काम है आप लोग वहाँ पे आप लोग मैनेज करते हैं, ठीक हो गया। वर्डप्रेस आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है तो आप लोग अपनी होस्टिंग में जाके इंस्टॉल करेंगे। आप लोगों ने कोडिंग की वेबसाइट बनानी है, कोडिंग पे तो आप मतलब बैकएंड वेब डेवलपर हैं आप, ठीक है, तो आप लोग तब भी जाके सी पैनल में जाके जो है वो अपना सेटअप करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो होस्टिंग की आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई कि भाई होस्टिंग जो है वो ये मेन चीज़ है, ठीक है। इसके बगैर जो आप लोग वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकते। एंड SSL सिक्योरिटी, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, कि भाई सिक्योरिटी जो SSL सर्टिफिकेट है ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर ये वेबसाइट पे ना लगा हो तो समझें कि भाई आप लोगों की वेबसाइट की कोई भी वैल्यू नहीं है। चाहे आप उस वेबसाइट पे जितना मर्ज़ी काम कर लें, जितनी मर्ज़ी उसको एडवांस बना लें, जब गूगल बता देगा कि भाई ये सिक्योर ही नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आगे जो विजिटर है वो क्या कहेंगे, ठीक है ना, वो कहेंगे भाई फ़ायदा वेबसाइट पे आने का, ठीक हो गया। तो ये तो पॉइंट्स आप लोगों के बेसिक क्लियर हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट है भाई इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। भाई सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें अपना जो मकसद है उसको, ठीक है, कि भाई आपने जो वेबसाइट है मतलब बनानी है। फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं पोर्टफोलियो की, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, फ्रीलांसर हैं, अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो आपने फाइनल कर लिया कि आपने अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनानी है, प्रोफेशनल बनानी है, कि कोई भी क्लाइंट आए आपने एक लिंक सेंड किया बजाय उसको अलग अलग पोर्टफोलियो सेंड करने के, ठीक है। प्रोफेशनल वे यही है कि एक लिंक सेंड किया, ठीक है, क्लाइंट ने देखा, क्लाइंट इंप्रेस हुआ कि भाई वाकई बंदे ने यार बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है ना। वो तो ज़ाहिर है कि पोर्टफोलियो तो आपका देखेगा, लेकिन जब आपकी वेबसाइट देखेगा कहेगा यार कमाल है, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड क्या है कि भाई मतलब जो आप लोगों का डिटरमाइन है स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है, कि भाई उसका स्कोप क्या है, ठीक है, और उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन योर वेबसाइट, ठीक है, आप लोगों ने अपनी जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन करनी है। ये मैं आप लोगों को आप ये समझें कि क्लाइंट जब भी आप लोगों के पास आएगा तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों ने अपनी वेबसाइट डेवलप करनी है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट क्रिएट किया जाता है वेबसाइट का, ठीक है। आप ये समझें कि क्लाइंट आपके पास आया है, क्लाइंट आपको आइडिया देगा कि भाई उसने ये वाली वेबसाइट बनानी है, ई-कॉमर्स की बनानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट आपको बता देगा कि भाई ये वैल्यू है मेरे इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। उसके बाद वो आपको बोलेगा कि भाई अब आप मेरी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करें। जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे फिर ज़ाहिर है कि उसमें कंटेंट राइटिंग का काम आएगा, तो कंटेंट का वो बोलेगा भाई आप अब जो कंटेंट है वो लिखें, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है। उसके बाद भाई जो कंटेंट है उसको आपने विजुलाइज़ करना है, ठीक है, प्रोफेशनली, कि भाई उसमें क्या मिस्टेक्स हैं क्या नहीं है, कहाँ पे होना चाहिए था ये कंटेंट, ये पैराग्राफ कहाँ पे होना चाहिए, काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। इसका मैं ज़ाहिर है कि आने वाले जो लेक्चर्स उनमें एक्सप्लेन करूँगा, प्रैक्टिकली भी जो आप लोगों को सारा करके दिखाऊँगा। इसके बाद है डेवलप द वेबसाइट। उसके बाद आप लोगों ने जो वेबसाइट है वो डेवलप करना मतलब प्रोफेशनली स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आया डिज़ाइन योर वेबसाइट, और इसमें और डेवलप में क्या डिफरेंट है, ठीक है। आप लोगों को आइडिया होगा कि कोई भी क्लाइंट आप लोगों के पास आता है, ठीक है, वो आप लोगों के सामने 3 ऑप्शंस रखता है। एक ऑप्शन तो ये रखता है, वो कहता है कि भाई मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, मुझे टेक का बिल्कुल भी नहीं आइडिया, लेकिन मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो आपने अपने आइडिया यूज़ करके बनानी है। एक तो हो गया ये। सेकंड ऑप्शन वो आप लोगों के सामने रखता है, आप लोगों को किसी भी रेफरेंस वेबसाइट का लिंक दे देता है, किसी और कंपनी की वेबसाइट, कहता है भाई इस तरह की वेबसाइट बनानी है आपने, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाता है, आप लोगों के लिए इजी होता है, आप कहते हैं यार ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है, मुझे तो आइडिया मिल गया, ठीक है। आप लोग उसको देख के उसका मतलब कि जो काम है वो कर देते हैं। उसके बाद थर्ड ये है कि जो ऑप्शन वो आप लोगों के पास रखता है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, वो है डिज़ाइन योर वेबसाइट, ठीक है। वो क्या करता है क्लाइंट, वो आप लोगों को एक डिज़ाइन देता है, ठीक है, जो कि PSD में होता है, ठीक है, फ़ोटोशॉप की जो एक आप समझेंगे फ़ाइल होती है, ठीक है। उसमें कंप्लीट उसकी वेबसाइट बनी होती है, लेकिन वो फ़ोटोशॉप में होती है, ठीक है। तो उसको आपने ये समझेंगे कन्वर्ट करना होता है, डेवलप करना होता है प्रोफेशनली, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो कंपनीज होती हैं जब आप लोगों के पास प्रोजेक्ट लेके आती हैं तो वो उसका एक मैप की शक्ल में ना आप लोगों के सामने रख देती हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ हमें चाहिए, यहाँ पे फुटर चाहिए, यहाँ पे हेडर, यहाँ पे मेन्यू, यहाँ पे साइड बार चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो उसको कहते हैं डिज़ाइनिंग, ठीक है ना, स्टार्ट में कि भाई ये मेरा डिज़ाइन है, ठीक है। तो भाई जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, कि भाई ये तो डिज़ाइन है वेबसाइट का, इस तरह का बनाना है। डिज़ाइन में आप लोगों को पता चल गया क्लाइंट की कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं, यही भाई उसकी कलर स्कीम कौन सी है क्लाइंट की,
ठीक है ना। क्लाइंट का मतलब कि जो उसका स्लोगन है वो क्या है, क्लाइंट का लोगो क्या है, ठीक है, जो मतलब मैचिंग है वो हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। और मतलब जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, तो जो ये रिस्पॉन्सिव है किस तरीके से हो सकता है, मतलब A to Z सारी चीज़ें आप लोगों की इसमें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों ने जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो आप लोगों की वेबसाइट है वो लॉन्च हो जाती है क्लाइंट की। ठीक हो गया फ्रेंड। तो आप लोगों को आज के लेक्चर में कंप्लीट पता चल गया कि भाई जो डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, कितनी टाइप्स हैं वेब डेवलपमेंट की, ठीक है। इसके अलावा जो कंप्यूटर लैपटॉप उसका भी मैंने बता दिया, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। 15,000 में ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा जो कि स्पेशल नीडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, न्यू बाइस हैं उनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मतलब स्टेप्स, वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें मैं आप लोगों को मतलब कि प्रोफेशनल जो है इसका सेटअप करके दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।